बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अभी पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि आखिर चौधरी परवेज़ इलाही ने वाकई इमरान खान के सामने ये मुतालिबा रख दिया कि मुझे ये तसल्ली और गारंटी दें कि आप मुझे अगली बार भी वज़ीर आला पंजाब का बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इस सवाल का जवाब इमरान खान ने खुद बोल न्यूज़ के ऊपर होने वाले इंटरव्यू के अंदर दे दिया है। अभी ये मसला अपनी जगह पे था जहां पे जनरल बाजवा वाली बातें हो रही थी और इमरान खान को अब क्यों डिस्क्वालीफाई और कितनी मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट का खास नुमाइंदा मुलाकात के लिए आज पहुंचा है यहाँ पे जमान पार्क के अंदर। इस दौरान चौधरी निसार इस पूरी गेम के अंदर वापस आ गए हैं और चौधरी निसार का आप इमरान खान से भी ताल्लुक जानते हैं और नून लीग से भी जानते हैं, पुराने सियासतदान हैं। और इस सारे मामले के दौरान अब एक बार फिर वो जो अमेरिका वाले हैं उनका पाकिस्तान में कसर और रसूख तो है, उनकी चीज़ें भी हैं, अब उनकी भी कुछ और उसमें चीज़ें आई हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और चारा नहीं है, वो खुद प्रेशर के अंदर हैं। बेशक इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो गई है कि इमरान खान के साथ मामला तय किए जाएं और वो मौजूदा हुकूमत को भी यही समझा रहे हैं कि मामलात पॉलिटिकली तय करें और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। लेकिन हुकूमत जारी बात है अपनी चीज़ों को लेके डबल गेम खेलना चाहती है। यानी आज जियो न्यूज़ के ऊपर ये खबर चलवाई गई कि पीडीएम मशरूत तौर पे परवेज इलाही को पंजाब में वजीर आला कबूल करने के ऊपर तैयार हो गई है। और वो क्या है? वो ये है जी, परवेज इलाही डबल गेम बंद करें और चौधरी शुजात हुसैन को हमने कहा हुआ है कि जो एमपीएस हैं पंजाब के अंदर काफ लीग के, उनका क्या होगा, रोल क्या होगा, वो कैसे काम करेंगे, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सादा है कि इनके पास पंजाब में नंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये पंजाब के अंदर दूसरे तरीके से इन हाउस कोई तब्दीली नहीं ला सकते। मैं बताता हूं कि आगे खबरें क्या है। फिर खबर ये चलवाई गई आज कि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के सामने ये मुतालबा कर दिया है कि आप मुझे अगली टर्म के लिए, यानी जो नई असेंबली की आएगी इलेक्शन के बाद, मुझे उसमें वजीर आला बनाएं। और उसके बाद ये कहा गया, उन्होंने ये कहा है कि आप काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। फिर ये कहा गया कि नहीं, चौधरी परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि आप पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करें फिर पंजाब करें। देखें, यहां तक मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं। पहली बात यह है कि इमरान खान ने बोल न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा इमरान खान उनका चौधरी परवेज इलाही को अगली बार वजीर आला बनाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि चौधरी परवेज इलाही ने भी जब नहीं कोई बात की, तभी खान साहब कह रहे हैं बात नहीं। अगर बात हुई होती तो वो कह देते कि बात हुई है और ये हमारी राय है। रही बात सीट एडजस्टमेंट की, तो अगर आप इत्तेहादी हों तो सीट एडजस्टमेंट का नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं मोनिस से मैंने खुद ये सवाल किया था और मोनिस इलाही ने बताया कि ये वक्त आने पे देखा जाएगा। फिर मैंने पीटीआई से चेक किया, उनका जी हाँ जी ये सीटें हैं जो हमें पीटीआई को काफली को देने में कोई एतराज नहीं। रही बात ये, अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जी पहले तलील करो। देखें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो जिस वक्त चाही जाए तलील हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? वहां 2/3 मेजॉरिटी है या प्राउड। मसला तो पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो ऑन कार्ड्स है ऑल टाइम। तो इसका मतलब यह है कि सारी कहानियां मार्केट के अंदर रबिश किस्म की चलवाई जा रही हैं। अब जो ये खबरें मीडिया के जरिए चलवाई जा रही हैं सारी, और इस दौरान एक और, चूंकि मीडिया को भी उनकी भी मजबूरी है, 2 अरब रुपया उनके ऊपर लगा हुआ है। आज एक और खबर ये चलवाई गई, चूंकि सालिक हुसैन की मुलाकात हुई थी, उस खबर को मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में रखा था। तो सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचाया है और उन्होंने ये कहा है कि देखें, हमारे 6 एमपीएस जो हैं काफली के अंदर, टोटल इनके 10 हैं, तो 6 शुजात के और 4 परवेज इलाही के, तो हम जी बगावत के लिए तैयार हैं और हम ही हाउस तब्दीली करिए। अब बजाय इसके कि ये इसका जवाब पीटीआई देती, चौधरी मोनिस इलाही ने खुद से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा 6 क्या 10 में से एक भी इन हाउस तब्दीली के किसी प्रोसेस का काफ लीग का एमपीए पार्ट नहीं बनेगा। और उनका पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो साजिद भट्टी है और वो चौधरी परवेज इलाही कैंप का बंदा। मैं आपको ये खबर भी दे दूं।
अब रही बात ये, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट वाला आप देख लीजिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की आज मुलाकात हुई है और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा वही है जो इजाजुल हक पहले भी मुलाकातें, और आपको याद होगा इजाजुल हक ने जब पहले सारा कुछ किया था तो ऐवान सदर में मुलाकात हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि इजाजुल हक जो हैं वो वैसे ही नहीं आते, कोई खास पैगाम लेकर, या लेकर आते हैं या लेकर जाते हैं, और ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि कुछ निगोशिएशंस, कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और खान साहब को इसका अंदाज़ा है। और खान साहब ने आज क्या बताया, उनका जी मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है और इस बार इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमारे दोस्त हैं हसन अयूब खान, वो आजकल बहुत सारे ताकतवर लोगों के बहुत करीब हैं, तो वो फखर से बताते हैं कि मैं फलां के पास खड़ा भी था। तो उन्होंने भी आज ट्वीट किया, देखे जी नाअहली दीवार पे लिखी नजर आ रही है और 5 साल से तो कम नहीं, 5 साल की तो कम अज कम होगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि उनका प्लान यही है कि हम अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके नॉकआउट करें और नवाज शरीफ को इन करें, अदरवाइज पॉलिटिकली उनके पास किसी किस्म का इमरान खान का मुकाबला करने की कोई चीज नजर नहीं आती। और यही उनके एमपीएस ने कहा है कि अगर इसके हाल के साथ गए तो हमारा हलकों में बहुत बुरा हाल होने वाला है। और फिर इमरान खान ने बताया, उनका देखें मैंने यही कहा था, और हमारी इस जो मईशत की सिचुएशन है वो आप देख लें पीडीएम की वजह से है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ही शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे और वो कहते थे कि अगली बार जो बारी है वो नून लीग की है और नून लीग आ रही है। और फिर खान साहब ने एक बड़ी शानदार टर्म बोली, कहने लगे कि ये खुद को गैर सियासी कहकर फिर सियासी बन जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करती है। अब उन्होंने कहा कि देखिए पीडीएम ने हमें इसमें सारा कुछ फंसा दिया है, और सारी बातें करने के बाद उन्होंने वाजे कर दिया है कि चौधरी परवेज इलाही ने मुझे ये इख्तियार दिया हुआ है कि असेंबली किस वक्त डिसॉल्व करनी है। हाँ, ये बात जरूर है कि चौधरी परवेज इलाही ये चाहते हैं कि हम कुछ महीने निकाल लें, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करें, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि असेंबली डिसॉल्व हर सूरत करेंगे। और 10 दिसंबर आज है, मेरे ख्याल से 10 दिन की सारी गेम है। 20 दिसंबर से पहले पहले जो ये जो इसहाक डार और सदर के दरमियान खान साहब उसके लिए रुके हुए हैं। आगे चलते हैं, अब जरा इसहाक डार की खबर ले लीजिए, फिर आगे चलता हूं। चूंकि खान साहब ने कहा कि इन्होंने हमें फंसा दिया है और डिफॉल्ट की खबरें हैं, तो इसहाक डार एक बार फिर फरमा रहे हैं जी 2013 में भी कहा जा रहा था हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो हमने बड़ी मेहनत करके 5 दिनों में बजट तैयार किया, तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट करे, किसी पाकिस्तानी की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो आपने जिस नहज पे चीजें पहुंचा रही हैं खुद खदशा और इस किस्म की प्रॉब्लम। आ जाते हैं जी चौधरी निसार के ऊपर। चौधरी निसार भी एक दिलचस्प और अजीबो गरीब सा पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत का कैरेक्टर हैं। अचानक से वो इतने रेलिवेंट होते हैं और फिर थोड़े अरसे के दौरान हमने उनको इररेलिवेंट होते देखा। नवाज शरीफ के 2016-17 से हमने देखा कि वो सियासत से तकरीबन आउट हैं। पिछले 5-6 सालों में उनकी खबरें आई कि उनका डेरा आबाद होना शुरू हो गया, फिर उनके पास फ़ोन भी नहीं होता, फिर वो टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ भी नहीं देते। अब खबर ये आई है कि चौधरी निसार की पाकिस्तान की सियासत में वापसी हो रही है और NH-57 के अंदर जो उनका अपना वहाँ पर हल्का बनता है, वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जिस तरह 2018 के अंदर बड़ी बड़ी जीपें हार गई थी, बड़े बड़ी बाल्टियां हार गई थी, तो इस बार क्या होता है और क्या उनकी तवक्को है, या फिर चौधरी निसार के भी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ताल्लुकात हैं, तो क्या उनको वहां से कोई गारंटी मिली है या उधर से गारंटी नहीं मिली इसलिए आए हैं, या फिर वो किसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग तो मरीम नवाज उनको मानती नहीं है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको इस दौरान तैयार कर लेगी, अपने साथ मिला लेगी या नहीं मिलाएगी। और दूसरी जानिब वो कहते हैं ना आग लगी बस्ती में अफला अपनी मस्ती में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे ज्यादा अपनी मस्ती में दिखाई दे रहे हैं। और खबर ये सुन लीजिए, वजीर खारजा बन के उनका जो वर्ल्ड टूर प्रोग्राम है वो खत्म नहीं हो रहा और अगले हफ्ते यानी कल का दिन छोड़ के परसों वो एक बार फिर अमेरिका जा रहे हैं। सितंबर में भी गए थे, यकीनी तौर पे उनकी सीवी का अप्रूवल शायद नहीं हो रहा या सीवी कहीं पे उन्हें रखनी होगी, जो भी वजूहात है। G77 ममालिक के इजलास के हवाले से वो जा रहे हैं, वो तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कल रात की फ़्लाइट से वहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं सलमान शहबाज बरतानिया से, और वो कह रहे हैं जी मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, 4 साल के बाद ये फरमा रहे हैं। और जनरल बाजवा के हवाले से ये बात इमरान खान ने फिर कह दी है। वो कह रहे हैं कि एक NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था और इनको दूसरा जो NRO है वो जनरल बाजवा ने दिया है, और सलमान शहबाज की वापसी उसी डील का एक पार्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।